देखिए, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि हमारी लॉ डिपार्टमेंट ने, लीगल और दीगर दोस्तों ने जब बैठ के इसको रिव्यू किया है कि हमें जो रियासती सतह पे विक्टिमाइज़ करने का वो है, वो सिर्फ मजलिस वहदत मुस्लिमीन नहीं है कि ये अहले तशय्युअ के अंदर एक बड़ी यानी बोलने वाली है या बड़ी मजबूत पावर है, बल्कि वो मकतब अहले बैत के तमाम प्रोग्राम्स भी निशाना बन रहे हैं और ख़ुद मकतब बतौर मकतब भी निशाना बन रहा है। जैसे अज़ादारी सैयदुश्शुहदा को निशाना बनाना है तो ये उसकी ज़ाहिर है, और इसी तरीके से जो ख़ुद मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी किसी की जो शनाख्त है वो अगर फ़िक़्ह जाफ़री से मरबूत है तो उसको निशाना बना के उसको जिस इदारे के अंदर भी बैठा है उसको उसकी फंक्शनैलिटी जो है उसको चैलेंज किया गया है और उस इदारे को इवन सेक्टेरियन बेसिस पे तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक शुरुआत है और इस ख़तरनाक शुरुआत को बहरहाल पंजाब के सूबाई वज़ीर कानून ने स्टार्ट किया है और पहला उनका हदफ जो है वो जुडिशरी ठहरी है। आप अंदाज़ा करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेक्टेरियन अंदाज के अंदर ज़रा सोचूं भी तो पता ये चलेगा कि जितने लोग शहीद हुए सानिया मॉडल टाउन के अंदर वो तो हमारे अहले सुन्नत भाई थे। और अगर ये जज का ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया के साथ था तो उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन दिया है, जो चूँकि वो उसको पब्लिक नहीं कर रही तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसका वाज़ेह मतलब ये है कि उसने अहले सुन्नत अवाम के हकूक़ की पासदारी की है। तो ये तो दरअसल एक बुनियादी शिया और सुन्नी का एक पेज के ऊपर खड़े होना हो सकता है, लेकिन मैं इससे बढ़कर ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली जज शिया बेस पर फैसले नहीं देता और अपने मकतब अपने मसलक की बुनियाद पर फैसला नहीं देता, और अगर किसी के अंदर इसकी इंक्लिनेशन होती है तो उसे कंडेम करना चाहिए। ये मसला फ़िरके का है नहीं, इस मसले के अंदर कोई फ़िरका वाराना पार्टी मुलव्वस नहीं है। ये मसला ऐसा है कि जिसके अंदर स्टेट टेररिज्म का इर्तिकाब हुआ है और आम बेगुनाह अहले सुन्नत बरादरान मारे गए हैं और इसके अंदर किसी दूसरे फ़िरके के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है नहीं। लिहाजा इसको फ़िरका वाराना कहना दरअसल पूरी जुडिशरी को फ़िरका वाराना बनाना है। और उसने ये कहा कि ये जज साहब में इनके नाम पे मुहर्रम का जुलूस निकलता है, दरअसल उसने जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, उनके फैसले को कहा कि ये एक सेक्ट की बेस के ऊपर है, इससे फ़िरका वाराना इंतशार फैलेगा। ये बहुत ख़तरनाक है और ये ट्रीज़न या बगावत के ज़ुमरे में आता है। इसी तरीके से ये डिस्क्वालिफिकेशन इसकी बनती है, चूँकि पाकिस्तानी आइन के तहत आर्टिकल 63-64 के तहत उसकी जी सेक्शन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी और आर्मी उसको किसी बुनियाद पर तकसीम करने, डिसइंटीग्रेट करने या डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। लिहाजा हमने ये सोचा है कि जहाँ मीडिया के अंदर दिफा कर रहे हैं, जहाँ आवाम के अंदर दिफा कर रहे हैं, हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेकअप करेंगे। लिहाजा हमने पटिशन दायर की है और उस पटिशन की इब्तदाई समाअत हो चुकी है और लेकिन चूँकि डिटेल डिसीजन आज मिलना है तो उसको देखेंगे। लेकिन हमें जो मालूमात मिली है वो ये है कि उन्होंने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन जाने की। हम उसको देखेंगे और उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे कि आया हमें इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, या चूँकि हमने 2 से 3 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन डिमांड की है, सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर नहीं की। और अदालतों के पहले प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जैसा कि नवाज शरीफ केस के अंदर भी कि डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, नोटिफाई जो है वो SCC पे उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। तो जाहिर है कि हम समझते हैं कि उन्हें ऑन लीगल ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन उनकी यहाँ से होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन